मित्रों, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक नया प्लान लेकर आया हूँ और मैं आप लोगों को बता दूं कि यह एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है और इसको हम एसबीआई लाइफ स्मार्ट इलाइट प्लस के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दो प्रकार के प्लान रहते हैं एसबीआई में, ट्रेडिशनल और मार्केट। ये मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है, जैसे आप सिप वगैरह कहते हैं या शेयर मार्केट कहते हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं कोई भी, तो आपको मैक्सिमम 7 से 8% की रिटर्न मिलेगी। परंतु यदि आप मार्केट प्लान के अंदर थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको 12 से लेकर 15% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है यदि आप 8 या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब यदि आप अपने पैसे को ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप सेफ जोन में हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 12% का कोई भी ग्रोथ है, यदि आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, यदि आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, मैं बता देता हूं। यदि आपने साल में अपने बिजनेस में या किसी भी सेक्टर में 12% का मार्जिन ग्रोथ अर्जित नहीं की, तो इसका मतलब है कि आप जो है सबसे पीछे चल रहे हैं। आप सबसे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यदि आप महंगाई जो है 12% होती है लगभग, और आप 8% का ब्याज ले रहे हैं किसी भी प्लान के अंदर, तो आप 4% उससे पीछे चल रहे हैं। आप पिछड़ गए हैं इन्वेस्टमेंट के सिस्टम में। तो इसका क्या है, मैं आपको बता देता हूं। महंगाई दर हमेशा 12% के हिसाब से ग्रोथ करती है और कई बार ज्यादा परसेंट भी यह ग्रोथ कर जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को देता देता हूं, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। मान लीजिए आज के टाइम में शुगर, जिसको हम चीनी बोल देते हैं, 45 रुपए है। तो आने वाले 10 साल के बाद ये जो चीनी है, ये 90 रुपए कम से कम होनी चाहिए, तब जाकर ये महंगाई के हिसाब से चल पाएगी। यदि ये इससे कम रह जाती है, मान लीजिए 80% रह जाती है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि जो शुगर सेक्टर है वो लॉस में कहीं ना कहीं रहा है। और यदि ये 100 को कर जाती है, 100 रुपए बन जाती है, तो इससे पता चलता है कि उसने अच्छी ग्रोथ ली है। इसी प्रकार आप एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं गोल्ड का। यदि गोल्ड को आप कैलकुलेट करें, मान लीजिए गोल्ड अब 1 लाख रुपए चल रहा है। यदि 10 साल के अंदर वो 2 लाख पर नहीं पहुंचा, तो समझ लीजिए उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की, वो डाउन रहा। यदि वो 1,50 1.5 लाख रुपए के आकर रुक जाता है, तो भी ये माना जाएगा कि वो मार्केट में आम सिस्टम से डाउन ही रहा है। तो इस प्रकार 12% की ग्रोथ हमें हमेशा रखनी चाहिए। यही ग्रोथ हमारे सिस्टम को, मैनेजमेंट को बनाकर रखती है। इसको बनाने के लिए हमेशा मार्केट का सहारा लें, अच्छे इन्वेस्टर की मदद लें जो अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को अच्छी जगह लगाएं। इस मैं पहले भी अपने चैनल पर एक प्लान डाल चुका हूं एसबीआई लाइफ का ही, जिसको मैंने स्मार्ट वेल्थ बिल्डर के नाम से, जो मैंने आपको पिछली वीडियो डाली थी। यदि आप उस प्लान को देखें, वो प्लान भी बहुत बेहतरीन प्लान है, मार्केट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को जो प्लान लेकर आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। प्लान कुछ इस प्रकार से काम करेगा। एंट्री की एज 18 साल रहेगी, 18 साल का व्यक्ति इसको ले सकता है। और जो इसकी मेच्योरिटी रहेगी, 70 साल तक मेच्योरिटी रह सकती है। और लिमिटेड पे, यदि कोई व्यक्ति इसको लेता है, तो यदि वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड पर लेता है, यदि वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड पर ले, तो 60 साल तक, लिमिटेड में 55 साल तक इसको ले सकता है। दो ही मोड है इसमें, लिमिटेड या सिंगल। लिमिटेड का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि मान लीजिए पॉलिसी है 10 साल की, 15 साल की पॉलिसी है मान लीजिए, और लिमिटेड का मतलब है कुछ टाइम तक पेमेंट देंगे, तो यहाँ पर 7 साल पेमेंट देंगे, 8 साल वेटिंग करेंगे। ये तो लिमिटेड प्रीमियम का एग्जाम्पल है। प्रीमियम का ये मेथड है। और सिंगल प्रीमियम का क्या मेथड है कि आपने प्लान लिया 15 साल के लिए और एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आगे कोई इन्वेस्टमेंट आपने करनी ही नहीं है, 15 साल वेट करेंगे, आपको पेमेंट मिल जाएगी। आप इस पेमेंट को 5 साल के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट के जो भी प्लान हैं
वो लॉकिंग सिस्टम पर होते हैं। आपने पैसा लगाया, आपने 5 साल वेट किया किसी भी प्लान में, शेयर मार्केट के किसी भी प्लान के अंदर एसबीआई में, तो 5 साल के बाद अपना अपना पैसा ले सकते हैं। ये आपको किसी केस में जरूरत पड़ जाती है कभी भी। तो मित्रों, यहाँ पर लिमिटेड प्रीमियम का सिस्टम दिया गया है। 15 साल की टर्म रखेंगे, पे कर सकते हैं हम 7 साल, 10 साल, 12 साल। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सिंगल प्रीमियम का क्या मेथड रहेगा, 5 साल की कम से कम टर्म लेंगे या 30 साल, 5 की ले सकते हैं, 6 की ले सकते हैं, 7 की, 30 साल तक ले सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंगल प्रीमियम की। सिंगल प्रीमियम यदि आप लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए एक टाइम में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो प्लान मैंने आपको पहले बताया था, जो वेल्थ के नाम से था, फ्यूचर वेल्थ के नाम से, उसके अंदर आप 50,000 रुपए से भी इस प्लान को ले सकते हैं और सिंगल में 65,000 से वो स्टार्ट है। जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते उस प्लान के अंदर कर सकते हैं। प्लान लगभग सेम है, कोई ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं, यदि आप लिमिटेड प्रीमियम इसमें ले लेते हैं, लिमिटेड प्रीमियम में क्या रहेगा, मंथली मोड पर 21,000, क्वार्टरली 62, हाफ ईयरली 125, ईयरली 2.5 लाख रुपए। तो इस प्लान को भी आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान है। इस प्लान के अंदर फुल इक्विटी, यदि आप मार्केट में कोई भी प्लान लेने जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, तो फुल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी भी सरकारी बॉन्ड फंड के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो उनकी रिटर्न है वो 9 से 8-10% पर ही सिमट जाती है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के फंड ज्यादा लॉस नहीं देते, परंतु वो ज्यादा प्रॉफिट भी आपको नहीं दे सकते। यदि आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो फुल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने पैसे का सही उपयोग कीजिए और अच्छा कमाइए। तो इस प्लान के अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं वो बता देता हूं। इसके अंदर स्विचिंग का ऑप्शन है। स्विचिंग का मतलब है, मान लीजिए आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने 1 साल के बाद फंड वैल्यू चेक की, तो फंड वैल्यू में कोई खास ग्रोथ आपको नजर नहीं आई, तो आप ब्रांच में जाकर अपने फंड को, फंड का मतलब है जो भी आपने पैसा लगाया है उसको एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने एमआरएफ पे पैसा लगाया था और एमआरएफ किसी कारण से ग्रोथ नहीं कर पाई है, और फिर आप अपने पैसे को हटाकर कोलगेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस प्रकार से स्विचिंग बोला जाता है। सर पार्शियल विड्रॉल है, यदि आप इस प्लान को लेते हैं तो छठे साल आप इसमें से कुछ भी राशि निकलवा सकते हैं जितनी आपकी जरूरत के हिसाब से हो। लगभग वो आप 15% इसका निकलवा सकते हैं। जो भी आपकी फंड वैल्यू है, मान लिया फंड वैल्यू 10 लाख है या 15 लाख है, तो उसका 15% आप कभी भी ले सकते हैं छठे साल में। टैक्स बेनिफिट की बात करूं, टैक्स में बेनिफिट रहेगा आपको, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वहां पर आपको नियमों अनुसार छूट मिलेगी। फ्री लुक पीरियड की बात कर लेता हूं। फ्री लुक पीरियड वह पीरियड होता है जब भी आप कोई प्लान लेते हैं और प्लान पॉलिसी आपके पास आती है, आपने प्लान परचेज कर लिया और आपका मूड बदल गया कि भाई मेरे को तो अच्छा नहीं लगा है प्लान देखने के बाद, तो आप ब्रांच में जाकर 30 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर आप उस प्लान को ये कह कर कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को कैंसिल करवाना है, आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं और आपके पैसे आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएंगे। पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो मार्केट के प्लान है एसबीआई के टॉप नंबर 1 प्लान है। यदि इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो चाहे एक किस्त भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। सरेंडर कर सकते हैं आप इसको, पॉलिसी को, जब भी लॉकिंग पीरियड पूरा हो जाए। लॉकिंग पीरियड मैंने पहले बताया था 5 साल का होता है। आप इस पॉलिसी को 5 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है और आपका कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता देता हूँ। मान लीजिए आपने पॉलिसी परचेज कर ली 15 साल के लिए, इस प्लान के अंदर एक ही किस्त भरी आपने और 5 साल बाद आप इस किस्त को भी रिफंड ले सकते हैं विद इंटरेस्ट, कोई समस्या नहीं है। परंतु मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आपने कहीं पर ट्रेडिशनल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये तो मार्केट प्लान है, यदि ट्रेडिशनल में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहां पर क्या रहता है, वहां पर लॉस ये रहता है, 15 साल की पॉलिसी ली, एक किस्त दी तो वो किस्त मर गई समझो, क्योंकि ट्रेडिशनल में 3 साल भरना जरूरी होता है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कितने साल पे करना है, आपका जितना मर्जी चाहे पे करें आप, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो मित्रों, यह बहुत ही बेहतरीन प्लान है और यदि आप इस प्लान को ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं, आप इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं और किसी भी नज़दीकी शाखा एसबीआई लाइफ की, इंश्योरेंस की जो ब्रांचेस हैं एसबीआई की, वो बैंक से अलग हैं। आप किसी भी ब्रांच में जाके इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको इसकी डीपली जानकारी और यदि कोई डाउट आपका रह गया है देंगे। मित्रों, यह इसके टोल फ्री नंबर है, इनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। और जो मैंने जानकारी दी है आपको यदि अच्छी लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।